welcome back to my channel Study with Smriti. So guys, this is the sixth part of sets, relation and function. So guys, हमने फिफ्थ पार्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस लगा लिए थे, लेकिन अभी भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं जो हमें लगाना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमको दिया है कि a is equal to 3, 5, 7, 9, 11. That's all. B is equal to 7, 9, 11 and 15. C is equal to 11, 15 and 17. And D is equal to 15, 17 and 19. ठीक है, ये चार सेट हमको दिया है. इसमें सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा उसको फाइंड करने के लिए, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी. ठीक है. तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. और चौथा कह रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन डी. अब कह रहा है ये चार क्वेश्चन आपको, ये चार सेट दिए हैं और ये चार क्वेश्चंस दिया है और कहा है कि फाइंड कीजिए. तो गाइस ये बहुत आसान है, इसे फाइंड करना कोई बड़ा तोप नहीं है ये. चलिए स्टार्ट करते हैं इसे. सबसे पहले हम पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं. इसमें बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. ठीक है. ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी मतलब पहले हमको क्या करना है, बी यूनियन सी फाइंड करना है. बी यूनियन सी मतलब हो जाएगा आपका कि कॉम्बिनेशन, हमें बी और सी को दोनों को कंबाइन कर देना है. तो यहाँ पे पहले हमने बी यूनियन सी फाइंड करना है. तो बी यूनियन सी आपका हो जाएगा, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, 7, 9, 11, 15 एंड 17. जैसे मैंने आप लोग को उससे पहले भी बताया था 7, 9, 11, 15. तो यहाँ 11 और 15 दो बार रिपीट हो रहा है. इसका मतलब है हमें उसे एक बार लिखना है, जो कि हमने लिखा. और नेक्स्ट था हमारा 17. ठीक है, हमने ये निकाल लिया. अब क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन होना चाहिए. ए इसका मतलब इस सेट का इस ए सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालो. तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन हो जाएगा. यहाँ सेट ए दिया है और यहाँ बी यूनियन सी दिया. अब इनमें दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, इन दोनों में से आपके कॉमन एलिमेंट्स हो जाएंगे 7, 9 एंड 11. यहाँ देखिए 7, 9 एंड 11, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा आपका 7, 9 एंड 11. ठीक है, हो गया, इतना तो हो गया. नेक्स्ट पार्ट अगेन कह रहा है कि पूरा वही है बट यहाँ बी यूनियन डी निकालने को हमें कह रहा है. तो अब हमें क्या करना है, पहले बी यूनियन डी फाइंड करना है. अगेन बी यूनियन डी यानी कि बी और डी के सेट्स को कंबाइन कर देना है. तो अगेन हम उनको कंबाइन करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 7, 9, 11, 15 एंड 19. ठीक है. ये एलिमेंट्स आ जाएंगे कौन कौन से, 7, 9, 11, 15. यहाँ भी 15 है इसलिए हमने दोनों को एक ही बार रिपीट किया. उसके बाद आ जाएगा आपका 17 और फिर 19. ठीक है, क्योंकि अब अगेन इसमें कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन फाइंड कीजिए बी यूनियन डी, यानी कि अगेन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी फाइंड करना है हमें. तो बी ए इंटरसेक्शन यहाँ ए दिया हुआ है, यहाँ बी यूनियन. दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स अगेन आप देख लो कौन कौन से हैं, 7, 9 एंड 11. देखो 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3. ठीक है, देखा. उसके बाद फिर तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. तो अब क्या करेंगे, हम पहले बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड करेंगे. बी इंटरसेक्शन सी को हमने फाइंड किया. बी इंटरसेक्शन सी में क्या करेंगे कि दोनों एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स कॉमन हो उससे हम लिख लेंगे. ठीक है. तो दोनों में से एलिमेंट्स कॉमन कौन कौन से हैं, एक है आपका 11, यह है आपका 15. ये यहीं पे 11, ये 15. तो यानी कि बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, 11 एंड 15. ठीक है. अब इसमें क्या कह रहा है, यूनियन निकालिए एक. अभी तक यहाँ तक इंटरसेक्शन था ये दो क्वेश्चन में. अब यहाँ कह रहा है कि यूनियन फाइंड कीजिए. तो इसका यूनियन ए सेट आपको ये दिया है और बी इंटरसेक्शन सी है, तो दोनों को हमें कंबाइन कर देना है. तो दोनों को जब हम
कंबाइन करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन डी सी, क्या हो जाएगा? अगेन दोनों को कंबाइन कर देंगे, कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 5 7 9, ठीक है, यहाँ तक 9 तक हो गया। अब उसके बाद 11 और 11 दोनों जगह कॉमन है, तो एक ही बार हमने सिर्फ इसे लिखा, और दूसरा क्या था? 15 एंड 17। ओह सॉरी, एक मिनट, 17 नहीं होगा, हम उसे नहीं लेंगे, अब यहाँ भूल गए। यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी है तो 9, फिर यहाँ जाएंगे 11 एंड 15। सॉरी, बाय मिस्टेक वो हो गया था, रियली सॉरी, मैं उसे ले ली थी। नहीं, बी इंटरसेक्शन सी जो हमने यहाँ फाइंड किया, उसका हमको ए के साथ यूनियन लेना है। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? अगेन हमारा नेक्स्ट पार्ट कह रहा है बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन ऑफ डी निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है, बी इंटरसेक्शन डी यानी कि दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट्स हो, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से? सिर्फ 15 है, देख लीजिए, सिर्फ 15 दोनों में कॉमन है, तो इसका बी इंटरसेक्शन डी क्या आ जाएगा? 15। अब उसको ए के साथ यूनियन में करना है, यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन डी आपका फाइनल क्या आ जाएगा? 3 5 7 9 11, उसके बाद 15, 3 5 7 9 11 एंड 15, ठीक है, कौन कौन से? 3 5 7 9 एंड 11, 3 5 7 9 11 एंड 15, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले हम छोटी सी चीज उससे पहले पढ़ेंगे, जो कि हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है, रन करूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स में हमें U दिखेगा। ये U क्या है? ये U यूनियन नहीं है, ये U आपका यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। सपोज जैसे कि आपको यहाँ U दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड 6, और कोई सेट A दिया हुआ है, ठीक है, कुछ भी दिया है उसमें, तो गाइस ये जो A है ये आपका सबसेट होगा यूनियन का। मैंने बताया था आप लोग को पहले ही दूसरे लेक्चर में शायद बताया था कि ये जो मतलब सबसेट मतलब जो होता है आपका पार्ट, उसका टुकड़ा है ना, तो ये जो है आपका A जो रहेगा वो आपका यूनिवर्सल सेट का ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद जब हमको इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर हमको यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A, कॉम्प्लीमेंट ऑफ, एक सेकेंड, फाइंड कॉम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेट A बोलेगा फाइंड करने को, तो इसको हम रिप्रेजेंट कुछ A कॉम्प्लीमेंट कुछ इस तरह से या फिर A डैश से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देख लीजिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं तो शायद और क्लियर हो जाए। ओके, हाँ, जैसे आपको ये भी बोल देगा कि अगर बोल दिया कि ए सी या ए डैश फाइंड करो, तो
फाइंड करना क्या होगा, यहाँ पे आपको यूनिवर्सल सेट ऑफकोर्स दिया रहेगा, यहाँ आपको दिया है यूनिवर्सल सेट, यानी कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए इज इक्वल टू ए डैश। ये आपको, ये क्या है, ऑफकोर्स मैंने आपको ये पढ़ाया है डिफरेंस ऑफ सेट्स, मैंने आप लोग को पढ़ाया है, बस वही है। इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, इसका वेन डायग्राम कुछ ये यू है, ये ए है और ये ए डैश है। देख लीजिए एक बार, अगर हमको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद कॉम्प्लीमेंट बोलेगा विद रिस्पेक्ट टू ए फाइंड करने को, यानी कि ए डैश बोलेगा फाइंड करने को, तो उसका मतलब जगह यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया तो क्वेश्चंस देखते हैं, तो वो बेसिक से बेसिक चीज़ हमारी क्लियर कर देगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन राइट नाउ। सेट ए दिया है 2, 3, 5 एंड 7। सेट बी दिया है आपको 4, 6 एंड 8। सी दिया है 2, 4, 5 एंड 7। ठीक है, यही आपको दिया ये 3 सेट। सबसे पहले आपको बोलेगा फाइंड ए डैश। ठीक है, तो जब ए डैश फाइंड करने को बोला तो हमारा दिमाग पहले ही चल जाना चाहिए कि ए डैश जो होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है, तो अब यूनिवर्सल सेट माइनस ए मैंने आप लोग को डिफरेंस में ये बताया था। अब क्या करना है, मैंने ऑफकोर्स आप लोग को ए माइनस बी बताया था कैसे फाइंड करते हैं, बताया था ना, बी माइनस ए बताया था, बस वही है आपका यू माइनस ए। क्या करना है, ए के एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में आपको दिखे उन सबको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स लिख लीजिए, जैसे 2, 3, 5 एंड 7। यानी कि ये 2, 3, 5, 7 को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आपके ए डैश में आ जाएंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स बचे, 1, 4, 6, 8 एंड 9। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, ए डैश में वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो आपके सेट ए में नहीं है, मतलब सॉरी सेट ए में, हाँ सेट ए में नहीं है। 2, 3, 5, 7 ये सेट ए है। 1, 2, 3, 4, 5 आप देख लो, ए डैश में जो है 1, 4, 6, 8, 9 ये क्या आपके सेट ए में है, नहीं है, बट ये आपके सारे यूनिवर्सल सेट में है, यूनिवर्सल सेट में है। और हमने डिफरेंस पढ़ा था, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है कि जो भी आपके एलिमेंट्स को आप माइनस कर रहे हैं उसके एलिमेंट्स को हम हटा देते हैं। तो यहाँ हमने ए को माइनस किया तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हमने हटा दिया। सिमिलरली आपको कहेगा कि आप बी डैश फाइंड कीजिए, यानी कि यूनिवर्सल सेट माइनस बी। अगेन आपको क्या करना है, जो एलिमेंट्स आपके बी सेट में हैं उन सबको छोड़ के बाकी सारे यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स लिख देने हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स, 1, 2, 3, 5 एंड 7। ओके, कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो आपके बी में है, 4, 6 एंड 8। तो यानी कि 4, 6 और 8 को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हो जाएंगे वो सारे आपके बी डैश हो जाएंगे। तो बी डैश में आपके कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, 1, 2, 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है, सिमिलरली कहेगा आपको सी डैश फाइंड करने को। अब आपसे बोला है उसने कि सी डैश फाइंड करो। सी डैश फाइंड करने का भी वही फॉर्मूला हो जाएगा u माइनस सी। अब देख लो कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो आपके
एलिमेंट्स आप यूनिवर्सल सेट से हटा दोगे। कौन कौन से? 2, 4, 5 एंड 7। कौन कौन से? 2, 4, 5 एंड 7। तो बचे कौन कौन से एलिमेंट्स? कौन कौन से एलिमेंट्स आपके बचे? 1, 3, 6, 8 एंड 9। ठीक है, ये तो इजी वाले हो गए। अब इसी में थोड़ा टफ चलते हैं। यही सेट दिए हैं, उसमें आपको कहेगा फाइंड a माइनस बी डैश। a माइनस बी डैश आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। मैं इसे रफ कर रही हूँ, रफ कर रही हूँ इसमें। यहाँ आपको अब बोल रहा है फाइंड a माइनस बी डैश। a माइनस बी डैश। अब क्या करोगे? अभी तक तो a डैश b डैश था, तब तो हमने फाइंड कर लिया उसे यूनिवर्सल सेट से माइनस करके। अब क्या करेंगे? अभी भी वही करेंगे। यहाँ यूनिवर्सल सेट में से a माइनस बी को माइनस कर देंगे, a माइनस बी को हटा देंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, पहले हमको a माइनस बी निकालना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। a माइनस बी जब हम फाइंड कर लेंगे, उसके बाद उसके जो एलिमेंट्स है अगर वो यूनिवर्सल सेट में होंगे तो उन सबको हटा के बाकी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आपके a माइनस बी डैश में आ जाएंगे। एक बार फिर से, एक मिनट में थोड़े इसको क्लियर लिख दूं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? a माइनस बी फाइंड करना है। a माइनस बी फाइंड करना है, यानी कि मैं यहाँ कुछ एलिमेंट्स में बदलाव कर रही हूँ। a माइनस जाएगा आपका 1, 2, 4, 6, 9। ठीक है ना? अब a माइनस बी में जो आपके b एलिमेंट्स है वो सारे a से हटा दो। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हटाएंगे? 4 और 6। बाकी के सारे एलिमेंट्स को हम लिख देंगे। तो कौन कौन से बचे एलिमेंट्स? 1, 2 एंड 9। तो आपका a माइनस बी क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 9। ठीक है, एक बार फिर से, जो भी एलिमेंट्स आपके b में से मैच कर a से मैच कर रहे होंगे, b के एलिमेंट जो a से मैच कर रहे होंगे उन्हें हटा देना है। कौन कौन से एलिमेंट्स मैच कर रहे थे? 4 और 6। तो 4 और 6 को हमने हटा दिया और बचे जो एलिमेंट्स उन्हें हमने a के जो बचे हुए एलिमेंट्स उन्हें हमने लिख दिया। ठीक है, जब लिख दिया अब क्या करना है? अब इनको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। अब इनको यूनिवर्सल सेट में से कैसे माइनस करोगे? अब इनको ये करना है कि 1, 2 एंड 9, 1, 2 एंड 9, 1, 2 एंड 9 को यूनिवर्सल सेट में से हटा के जो जो एलिमेंट्स बचते हैं वो आपके a माइनस बी डैश हो जाएंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट्स बच रहे हैं? 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। मैं एक बार फिर से समझाती हूँ, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ हमको बोला है a माइनस बी डैश फाइंड करने को। क्या बोला है? a माइनस बी डैश फाइंड करने को। तो a माइनस बी डैश फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस a माइनस बी, यानी कि यूनिवर्सल सेट माइनस डिफरेंस ऑफ सेट। वही है ना? a माइनस बी क्या है? डिफरेंस ही ना है, हमने पढ़ा था ना, डिफरेंस है वो। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि a माइनस बी को हमने फाइंड किया। तो a माइनस बी में हमने कैसे फाइंड किया? ऑफकोर्स हमने डिफरेंस पढ़ा था कि जो आपके b के एलिमेंट्स a से मैच कर रहे होंगे उन्हें हमने काट दिया और बचे हुए a के एलिमेंट्स को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। तो ये आपके आ गए 1, 2 एंड 9। बचे हुए a के एलिमेंट्स हमने यहाँ लिख दिए 1, 2 एंड 9। ठीक है, उसके बाद क्या किया? a माइनस बी क्या कहता है कि a माइनस बी ये कहता है कि a माइनस बी डैश यूनिवर्सल सेट से अब उसको हटा देना है, यानी कि 1, 2 और 9 को हमने यूनिवर्सल सेट से हटा दिया। क्यों? क्योंकि वो a माइनस बी में था, इसीलिए। जब हटा दिया तो क्या बचा? 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8।
ठीक है, दैट्स ऑल. मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, अब आपको एक और कह रहा है, इसी में ही एक और कह रहा है, फाइंड ए डबल डैश. ए डबल डैश फाइंड करो. आई होप आप लोग को दिख रहा होगा. ए डबल डैश फाइंड करने को बोल रहा है. या तो ए डबल डैश फाइंड कैसे करोगे? कुछ नहीं, सबसे पहले ए डैश निकालो. ए डैश निकालने के बाद यूनिवर्सल सेट माइनस ए डैश कर दो. यूनिवर्सल सेट माइनस ए डैश को, तो वो आपका क्या निकल आएगा? ए डबल डैश. नहीं समझ में आया? क्वेश्चन करते हैं. सबसे पहले ए डैश निकालो. तो ए डैश हमने ऑलरेडी फाइंड की, नहीं वो तो दूसरे सेट के लिए था ना. हाँ, तो ए डैश हमको फाइंड करने को बोल रहा है. ए डैश अगेन हम जानते हैं कैसे, यू माइनस ए फाइंड कर लो. तो यहाँ ए डैश कैसे निकलेगा? 1 2 4 6 9. 1 2 4 6 9 को हटा दो, बाकी के जो एलिमेंट्स बचे वो लिख दो. कौन कौन से बचे? 3 4 5 7 and 8. यही बचा ना. 3 4 4 नहीं बचा, 4 हट गया. 3 5 7 8. 3 5 7 8. तो ये आपके ए डैश निकल आए. अब ए डैश निकल आया. अब उसको क्या करना है? इन एलिमेंट्स को अब इस सेट से हटा देना है. इन एलिमेंट्स को इन सेट से हटा दोगे तो क्या, कौन कौन से एलिमेंट्स आपके हट जाएंगे? 3 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, 7 हट जाएगा और 8 हट जाएगा. तो ये देखिए हमारे पास आखिरी में u माइनस ए डैश, इसको हमने ए डबल डैश भी बोला, वो क्या आ जाएगा आपका? फाइनली वो आपका आ जाएगा 1 2 4 6 8 and 9. आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा. सो गाइज, अभी के लिए इतना ही. अब हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में अलजेब्रा ऑफ सेट से लेके उसके बाद हम चलेंगे, उसी लेक्चर में हम रिलेशन की तरफ भी चलेंगे. तो गाइज, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. सो गाइज, बाय बाय.